वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का मेगा प्लान, केंद्र से 81 करोड़ का फंड। राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में 81 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। इसके तहत प्रदेश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस योजना से सड़कों पर चार्जिंग की समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी अहम साबित होगा। राजस्थान के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली 87,000 को लाभ। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन के समय में भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भुजन लाल शर्मा की घोषणा के तहत दौसा और करौली जिलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस पहल से 87,000 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। दिन में बिजली मिलने से खेती के कार्य आसान होंगे और किसानों की निर्भरता रात की बिजली पर कम होगी। रणथंभौर सफारी महंगी, आज से 10% शुल्क बढ़ोतरी लागू। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सफारी अब पहले से महंगी हो गई है। वन विभाग ने आज से सफारी शुल्क में करीब 10% की बढ़ोतरी लागू कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी पर्यटक प्रवेश शुल्क बढ़ाया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे पर्यटकों को अब और अधिक खर्च करना पड़ेगा। बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत, सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्थान में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार ने राहत के संकेत दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नुकसान का तुरंत आकलन किया जाए और प्रभावित किसानों को जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सरकार ने फसल खराब होने की स्थिति में उचित मुआवजा देने और राहत कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आरबीएसई 12वीं बोर्ड परिणाम जारी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी शुभकामनाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस साल भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। मंत्री ने कहा कि छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह परिणाम संभव हुआ है। साथ ही असफल छात्रों को निराश न होकर आगे बेहतर प्रयास करने की सलाह दी। आरबीएसई 12वीं साइंस में बेटियों का दबदबा, 4 छात्राओं ने 499 अंक हासिल किए। राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस के परिणाम में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 4 छात्राओं ने टॉप करते हुए 500 में से 499 अंक प्राप्त किए हैं। बेटियों की इस सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी छात्राओं की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। यह सफलता अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। निजी स्कूलों की मनमानी, पुरानी किताबों पर नया कवर चढ़ाकर अभिभावकों से वसूली। जयपुर के निजी स्कूलों में किताबों को लेकर मनमानी सामने आई है। आरोप है कि स्कूल हर साल किताबें बदलने के नाम पर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। कई जगह पुरानी किताबों पर नया कवर लगाकर उन्हें नए रूप में बेचा जा रहा है। इस पूरे खेल में कमीशन की भी बात सामने आ रही है। अभिभावकों ने इस पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन रवाना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ने लक्ष्य पाया। राजस्थान की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करती राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। इस ट्रेन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का अवसर दिया जा रहा है। सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ने अपना निर्धारित लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यह पहल राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के साथ पर्यटन को भी नई दिशा दे रही है। जैसलमेर आगार को 5 नई बसें, 3 नए मार्गों पर सेवा शुरू। जैसलमेर आगार को 5 नई बसें मिलने से जिले के परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिली है। इसके साथ ही 3 नए मार्गों पर बस संचालन भी शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से परिवहन सुविधा की कमी महसूस कर रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। नई बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलेगी। विभाग का कहना है कि आगे भी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। तीर्थराज पुष्कर का होगा सौंदर्यीकरण, घाट और मंदिरों को मिलेगा नया स्वरूप। राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर को जल्द ही नया और आकर्षक स्वरूप मिलने जा रहा है। घाटों और मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए विशेष योजना पर काम शुरू किया गया है। इस पहल का विशेष उद्देश्य
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रशासन ने साफ सफाई, सुंदरीकरण और आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया है, जिससे पुष्कर की पहचान और अधिक मजबूत हो सके। नए वित्तीय वर्ष से बदले नियम, पैन कार्ड, फॉर्म 16 और टैक्स सिस्टम अपडेट। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आज से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर पैन कार्ड, फॉर्म 16 और टैक्स सिस्टम पर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने आम लोगों को आगाह किया है कि नए नियमों को समझकर ही अपने वित्तीय कार्य करें। यदि इन नियमों में चूक होती है तो जुर्माना या अन्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए समय रहते अपडेट रहना और सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है। ट्रैफिक चालान नियम सख्त, कोर्ट जाने से पहले 50% जमा जरूरी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। नए नियम के तहत किसी भी वाहन चालक को चालान के खिलाफ अदालत में चुनौती देने से पहले कुल जुर्माने की 50% राशि जमा करानी होगी। इस फैसले का उद्देश्य अनावश्यक मामलों को कम करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और उल्लंघन की घटनाओं में कमी आएगी। जयपुर में गैस सिलेंडर पर बड़ी कार्रवाई, 118 सिलेंडर जब्त, एफआईआर की तैयारी। जयपुर में अवैध गैस रीफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 टीमों ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर 118 गैस सिलेंडर और कई उपकरण जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर आगे भी सख्ती जारी रहेगी। राजस्थान में यूसीसी लागू करने की मांग, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर का बयान। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में भी यूसीसी लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। इसी क्रम में राजस्थान में भी इसे लागू करने के लिए संगठन स्तर पर सरकार के सामने मांगे रखी गई हैं। राठौर का कहना है कि यूसीसी से सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित होगा। महंगाई पर टीकाराम जूली का हमला, बोले जनता गंभीर संकट में है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार का निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम जनता का दैनिक जीवन गंभीर संकट में है। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकताओं में जनता को राहत देना शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। सांभर में आंगनवाड़ी चलो अभियान, प्रवेश उत्सव और बधाई समारोह आयोजित। राजस्थान के सांभर क्षेत्र में आंगनवाड़ी चलो अभियान के तहत प्रवेश उत्सव और बधाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़ना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान नए बच्चों का स्वागत किया गया है और विदा हो रहे बच्चों को सम्मानित किया गया, जिससे शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर पर कोटे का निरीक्षण, संरक्षण के निर्देश। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर के परकोटे क्षेत्र का निरीक्षण किया और विरासत संरक्षण और सौंदर्यीकरण को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साफ सफाई और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि परकोटे की पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का संतुलन जरूरी है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एनएचएम के तहत 100% से अधिक राशि जारी। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन की दिशा में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के सफल प्रयास होते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 100% से अधिक राशि जारी की गई है। इस फंड से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इससे अस्पतालों में संसाधनों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। चंबल नदी पर सबसे लंबे ब्रिज का निर्माण शुरू, 4 अप्रैल शिलान्यास। राजस्थान में चंबल नदी पर प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज के निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास 4 अप्रैल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। पुल बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और विकास को नई गति मिलेगी। यह ब्रिज स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापार और परिवहन के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी है। 305 किलोमीटर पाइपलाइन के बावजूद 8000 घरों में गैस कनेक्शन का इंतजार।
राजस्थान में 305 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 12,437 फिटिंग के बावजूद करीब 8,000 घरों को अब तक गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया है। परियोजना पूरी होने के बाद भी कनेक्शन देने में देरी से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों से देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही सभी घरों तक गैस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान से आया गुब्बारा श्रीगंगानगर में गिरा, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तान की ओर से उड़कर आया एक संदिग्ध गुब्बारा खेत में गिरने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक तौर पर गुब्बारे की जांच की जा रही है और उसमें कोई संदिग्ध सामग्री तो नहीं है। सीमा से सटे इलाके में इस तरह की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सतर्क कर दिया गया है। जयपुर में स्पर्धा 2026 का आगाज, खिलाड़ियों ने दिखाया दम और जोश। जयपुर में आयोजित स्पर्धा 2026 खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन में क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन के साथ कबड्डी, शतरंज और ई स्पोर्ट्स जैसी प्रतियोगिताएं भी शामिल रहीं। खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आयोजन का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। दर्शकों की भी अच्छी भागीदारी रही। उदयपुर नगर निगम बजट पारित, 589 करोड़ से विकास और सुविधाओं पर जोर। उदयपुर नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित कर दिया गया है। 589 करोड़ के इस बजट में शहर के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण और नए शामिल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, सफाई व्यवस्था और पार्किंग सुविधाओं को मजबूत बनाने की योजना है। नगर निगम का कहना है कि इस बजट से शहर के विकास को नई गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। RGHS भुगतान बकाया, IMA की चेतावनी, 15 मई से अस्पतालों का बहिष्कार। IMA ने दावा किया है कि अस्पतालों को अब तक RGHS योजना का बकाया भुगतान नहीं मिला है। इसको लेकर संगठन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 15 मई से पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी दी है। IMA का कहना है कि लंबे समय से भुगतान लंबित है, इससे अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो मरीजों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। सरकार को जल्द बकाया राशि जारी करने की मांग की गई है। मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 में 500 प्रतिभागी, ग्रैंड फिनाले 11 अप्रैल। मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 प्रतियोगिता में प्रदेश भर से करीब 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राउंड के जरिए प्रतिभागियों का चयन किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार ग्रैंड फिनाले 11 अप्रैल को आयोजित होगा, जिसमें विजेताओं का चयन किया जाएगा। प्रतिभागियों में उत्साह और प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे यह आयोजन खास बन गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।